सबसे पहले मुसरत नईम ने अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो आप, सब बोला है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसर्रत बेटा अच्छे होना, अल्लाह आप सबों को अच्छा और खुश रखे। ये चैनल मैंने बच्चों के तालीम के लिए निकाली है। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और आप सबको दिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में बहुत सारे बच्चों की फ़ी भरी गई, एडमिशन किया गया, जो आपको दिखाया गया, आप देख लो। और आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और नानी एंड नवासा दो जज़ाए खैर का चैनल है, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर देंगे दुनिया व आखिरत का। इससे हुनर भी दिखाया जाता है, अच्छे से अच्छे खाने बना के दिखाती हूँ, और इल्म के लिए पैसे दिए जाते हैं। और इन दोनों चीज़ों का दुनिया व आखिरत का दोनों जज़ाए खैर है। आज आपकी नानी आपके साथ शेयर कर रही है शेगल की शिंग, काय बोलतात काय ड्रम स्टिक्स। ड्रम स्टिक उसका सुकट कोलम सुकट डाला हुआ टेस्टी मजेदार सालन। ये मेरा पसंदीदा सालन है। हाँ, ये सालन सुकट डाला हुआ, घर में झींगा है मगर मैं डाल रही हूँ कोलम सुकट, उसका सालन, उसके साथ गांव का अंडे का पोला और रोटी बाहर से मंगाई हूँ। और अगर मुझे हो सका तो मुझे किसी बीमार को देने के लिए सूप भी बनाना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा पेस्ट भी बनाना है। अगर हो गया वो भी बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलो अपन जाएंगे किचन में। चलो ये देखो, इसको शेगल की फली बोलते हैं, और ये सुकट है। ये इसके कलर पे मत जाना, बहुत मीठी है सुकट, बहुत अच्छी लगती है। अब मैं करते करते आपके कमेंट के भी जवाब दे रही हूँ, आपसे बातें भी कर रही हूँ, और आपको खाना भी पका के दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या जा रहा है। इफ़त जी ने, मुमताज़ जी ने, आतिका जी ने, बेबी जी ने, हसवारे जी ने, यास्मीन ने, सबने शम्मा समरो ने, सबने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम। चलो अपन अब वालेकुम सलाम। अल्लाह सब पर सलामती रखे और सबको अपने हफ्ज़ अमान में ले और सबको अपनी रहमतों में लिपेट ले, आमीन। ये तेल रखी हूँ, ये 2 चम्मच तेल डाली हूँ, आप तेल अपना कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 मिर्ची के टुकड़े करके डाली हूँ। ये शेगल की शिंग नानी स्टाइल, कोकनी स्टाइल से बना के नानी आपको दिखा रही है। इसमें डालूंगी दरमियानी साइज का 1 प्याज। आदिका जी ने बोला कैसे हो नानी, नाजू दी हार्दिक। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। ये देखो थोड़ी सी कोतंबीर बघार में भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो डालो, नहीं तो मत डालो। मैंने आज करी पत्ता डाली नहीं, मगर आप करी पत्ता हो तो डालो, मेरे पास है। हाँ, मम्मी ने आज ही ताजा ताजा मसाला लाई सब, मगर आलसी आलसी आपकी नानी नहीं, भूल गए, आलसी नहीं। नहीं, अब आलसी भी हो गई। अगर आपको आलसी बोले तो हम लोगों को क्या बोला जाएगा? मुमताज जी बोलिए, आपकी तबीयत कैसी है? आप सब खैरियत से? अल्लाह के फजलो करम से और आप मेरी यूट्यूब फैमिली की दुआओं से आपकी नानी अच्छी है। नमक डालो, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक डालो। मुसरत जी ने बोला है उम्मीद है सब खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने बोला ना ये मेरा पसंदीदा है, तो मुमताज जी बोलिए उनका भी ये पसंदीदा है। अपनी पसंद में एक जैसी है, कोकनी लोग है ना। हाँ, आतिया जी बोलिए कैसी ही तबीयत है खाला जान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चाय की चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मुमताज जी ने बोला है माशाल्लाह टेस्टी खाना। सच्ची से बहुत टेस्टी होता है। मैं बना रही हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मगर एक खाने ना मेरे हाथ के बहुत टेस्टी रहते हैं। थोड़ा हटके, कोकन से भी हटके, बम्बई से भी हटके, बबू पोते रहते थोड़े से। नानी का खाना अलग टाइप से रहता है।
बिल्किस जी ने बोला है माशाल्लाह। कैसे है नानी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, आमीन। आतिका जी ने अब सलाम मैं किया है आपसे और आमीन बोला है। वालेकुम सलाम। अल्लाह सबके आमीन को कबूल फरमा। इसमें जा रहा है, ये देखो, 1 चाय की चम्मच भर के धनिया पाउडर। हाँ, अब जो डाल रही हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आधी चाय की चम्मच जीरा पाउडर, बिल्किस जी बोलिए आज क्या बना रहे हो? बिल्किस जी आज है ना सेगल की सींग प्रॉन्स के साथ, प्रॉन्स नहीं, कोलिम सुकट। कोलिंग सुकट के साथ बन ये रही है। देखो, 1 चाय की चम्मच डाली बरशत। बरशत पाउडर। बरशत मतलब सौंफ जो सौंफ। खाते हैं बरशत, ना। फिर लोग सवाल करते हैं बरशत किसको बोल रहे हो? तो मेरे बच्चों, सौंफ। सौंफ जो अपने को होटल में भी आता है, खाना खाने के बाद खाने को। सौंफ, बड़ी सौंफ। माशाल्लाह 100 लोग लाइव है, लेकिन सिर्फ 12 लोगों ने लाइक किया है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करो मेरे बच्चों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नानी एंड नवासा चैनल आप सबों का चैनल है, क्योंकि ये जज़ाए खैर का चैनल है। इससे आने वाले पैसे बच्चों को तालीम के लिए दिए जाते हैं और आपको दिखाया भी जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करो। लाइक का ऑप्शन मैं बता रही हूँ, साइड में 3 शून्य के बटन है, उसे टच करने से लाइक का ऑप्शन आ जाता है। और 2 बार अगर टच करोगे स्क्रीन पर तो लाइक खुद ब खुद हो जाएगा। ये देखो, पाव चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाली, 1 चाय की चम्मच डाली हूँ अपना मिर्ची पाउडर। मगर मिर्ची पाउडर मेरा बेडगी और कश्मीरी है, जो मैंने एक छोटी चम्मच है इसलिए 1 चम्मच डाली हूँ भर के मिर्ची पाउडर। धनिया, ये बेडगी और कश्मीरी है। हाँ, क्या खुशबू आ रही है मसालों की। तुझे फोन असते बे हाँ हाजी का रखते है ठो। चालू है। देखो, इसमें डाल रही हूँ हींग। हींग चाहे तो डालो, नहीं तो मत डालो। मैं डालती हूँ क्योंकि पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये देखो, ऐसा इसको अच्छे से बारीक गैस पे भूनने का। कौन सा कस्टमर केयर होता। ये देखो, इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो मिक्सी में लगा के लो, जिससे एकदम बारीक हो जाता है। अब इसमें डालूंगी, ये देखो नानी आपकी आज बगैर दूध का पाउडर बनाए हुए बना रही है अपना दूध, जिसका पाउडर डालेंगी बगर में। ये देखो, ये नारियल के दूध का पाउडर है, कोकोनट मिल्क। ये देखो, मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर। कोकोनट मिल्क पाउडर एक ये पाउडर है। इसका दूध बना के डालो, मगर नानी दूध बना नहीं रही है, अंदर डायरेक्ट जा रही है, डाल रही है। ये 3 टेबल स्पून नानी ने डाली है मिल्क पाउडर। अब मैं हिसाब दे रही हूँ, छोटे नारियल का 1 वाटी खोपड़े का दूध निकालो और इसको डालो अपने सालन में। माशाल्लाह, ये देखो, ऐसा डायरेक्ट तुमने डाले ना किसी चीज में तो भी अपना गुठली वगैरह होता नहीं है। हाँ, इस मिल्क पाउडर का पूरा मिक्स हो गया है। मुसरत नहीं बोले माशाल्लाह यम्मी खाना। ये देखो, इसमें माशाल्लाह सच्ची से यम्मी रहता है। ये सुकट है, इसको मैंने भिगाई और धो के ली हूँ। इसको भी अंदर डालूंगी। थोड़ा दूध पाउडर लागे में लागे मन ना होता है नको। अख्तरी करीम मुकद्दम ने बोला है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नानी आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। देखो, आपने 300 ग्राम फलिया है,
यहाँ फली कैसी मिलती है भाई, 200 रुपए किलो। बहुत महंगी मिलती है। अपने और गांव में हम तो ऐसे ही, हाँ, हम हाँ। गांव में फुकट देते थे। ये देखो। अभी पता नहीं फुकट मिलती है या नहीं, लेकिन पहले तो ऐसे ही झाड़ से कोई भी उठा के तोड़ के लेके हाँ, जाता था। अभी पता नहीं, मगर हम जब गांव में थे ना 20 साल पहले, 20 साल से हम बम्बई में हैं, तो फुकट में दिया जाता था। बस किसी को भेजो, निकालो, हमको भी तो तुम भी लेके जाओ, ऐसा बोलते थे। अब इसको उबाल आने के बाद कम करके रखूंगी। और खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है, अभी तो पका भी नहीं है, फिर भी हाँ। खुशबू आ रही है। हाँ मेरे बच्चों, इसके साथ बाहर से मैंने गेहूं की रोटी भी मंगाई हूँ और चावल की भी, जिसको जो चाहिए जिसको जो चाहे वो खाए। रोटी बनाऊंगी, नहीं आज मैं भी वही खाऊंगी इंशाल्लाह। मुसरत नईम ने बोला है कि उन्हें भी ये बहुत पसंद है। ये बहुत फायदेमंद है, और अभी ठंडी है ना, तो ठंडी के लिए इसके फूल, इसकी पत्ते, शेंग बहुत फायदेमंद है बच्चों, बहुत फायदेमंद। उबाल आने के बाद फिर मैं कम करूंगी, फिर गैस कम करूंगी। हाँ शमा जी बोल रही है अल्लाह पाक आप पर अपना खास करम फरमाए, आमीन। आप कैसे हो नाज? मैं अच्छी हूँ शमा जी, जज़ाकल्लाह खैर। आप कैसे हो? शमा बेटा अच्छे हो ना? आपके देव दोनों भांजे के जो भी आप दुआएं मांगते हो, अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा परवरदिगार। ये कोकनी तरीके से प्याज का आमलेट बना रही हूँ, जो बना के रख रही हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें जाएगी बहुत सारी हरी कोतंबीर, इसमें कोतंबीर ज्यादा अच्छी अच्छी है। लगती है। ये 2 मिर्ची फिक्की वाली है, जिसकी बारीक काटी, एकदम बारीक नहीं काटी हूँ, क्योंकि हाजिक नहीं खाए तो निकाल सकता है। ये थोड़ा ऊपर से डालने के लिए धनिया रखी हूँ। ये देखो, अपना सालन को उबालाने के बाद इसे कम करके रखूंगी शेगल की सिंग होने तक। अब सेगल की सिंग उसमें अच्छे से पकेंगी। हाँ ये देखो कलर बराबर, नाज बोली बस मेरी नाज अब होशियार हो गई रे। अच्छा, मैंने बस बोला था, मुझे याद भी नहीं है। हाँ वरती टाकेला। हाँ, दूध। हाँ। अच्छा, ममता जी बोल रही है आज मैं ना आपके तरीके से सूखे बोम्बिल और बटाटे का ये बना रही हूँ, और उसके साथ खिचड़ी बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाओ, मेरे को भी 2 दही वाली खिलाओ। मुझे भी पसंद है ऐसी चीजें, पता है। अब 2 अंडे के लिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक नमक डालो। मैंने नमक डाल दिया। हाँ, इसमें डाली प्याज, 1 प्याज है बड़ा सा। 3 अंडे के लिए 1 प्याज, कोतंबीर, 2 मिर्ची और नमक। अब हल्दी डालूंगी। ऐसा खुला रखी हूँ क्योंकि जल्दी से नीचे गिर न जाए। मेरा ध्यान इधर है ना और कामों में। इसमें जाएगा हल्दी। इसमें जाएगा हल्दी। हल्दी आप आपके हिसाब से डालो, थोड़ी थोड़ी, 2-2 चुटकी बस। अब अंडे लूंगी, दिखाओ सालन। शहनाज गैबी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम सलाम। मुसरत नहीं बोल रहे नानी हाय, आप सबसे अलग और हटके हो, उनका खाना भी हटके ही होगा। जज़ाए खैर मेरा बच्चा, जज़ाए खैर। हाँ, सच्ची से आपकी नानी बचपन से उसके खुद के अब्बा उसको पगली बोलते थे, नहीं तो फिर मस्तान बोलते थे, क्योंकि मैं गुस्सा बहुत आता था मेरे को हर बात पर, तो बोलते मस्तान फिसाल लो, कोई 30 साल लो बोलते थे। और बोलती पगली, मुझे मेरे 8 बच्चे हैं, मुझे किसी की फिक्र नहीं, मगर मेरी पगली की बहुत फिक्र है, जो हर बात सच्ची बोलती है। मेरे अब्बा सरकारी नौकर थे, तो उनकी जीभ आती थी साहब लोगों की, और अब्बा का कभी काम पूरा नहीं रहता था, तो अब्बा बच्चों को सिखाते क्या थे कि बोले बाबा है नहीं, बाबा ऑफिस बाबा है नहीं, बाबा ऑफिस गए हैं। तो मैं अगर बाहर रहती तो वो लोग बोलते थे इसको अंदर डालो। हाँ नाना बोलती थी इसको छुपाओ इसको सबसे छुपाओ, पहले। इसको बाहर मत जाने दो। और मगर कभी आगे फंस गया पानी, बाहर
खड़ी रही तो मैं बोलती थी बाबा तो घर में, मगर उन्होंने ही सिखाया ऐसा बोलने को कि बाबा घर में नहीं ऑफिस में है। तो फिर वो बोलती थी जा उनको बोल के तूने बताई है, फिर उनको जाके बताती थी मैंने बोली कि आप घर में और हमें बताई हो। इतना बाबा का इंसल्ट होता था। और हम लोगों को वो ये सब कहानियां सुनाते थे। हाँ, बोलती थी तेरी मम्मी बहुत डेंजर है। पागल तेरी मम्मी। लेकिन मैं पूछती थी नाना को ऐसे कैसे, अभी तो मम्मी पूरी डिफरेंट है। अभी तो मुझे उनके साथ लड़ना पड़ता है कि इतना बेवकूफ़ी, लोग बेवकूफ़ समझते हैं। अगर आप किसी से ज़्यादा मोहब्बत और ये करते हैं ना तो आप लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, सच्ची से, और आपको समझते कि ये इंसान बेवकूफ़ है। और सच्ची से मेरे को हमेशा सबों ने, बहुत से लोगों ने, कुछ अपनों ने कुछ गैरों ने, जिन्हों मैंने अपना समझा उन्होंने मुझे ऐसा धज्जी धज्जी और छलनी छलनी कर दिया है कि मैं बता नहीं सकती आपको क्या बोलूं, कुछ नहीं। मगर मेरे लिए, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी बातों से मेरा दिल दुख रहा है मेरे मौला, मेरा अगर कुछ आह निकली तो वो दुआ में बदल दे उनके लिए। बिस्मिल्लाह। एक आज इसके साथ रोटी भी दिखा रही हूँ, और इंशाल्लाह कल नानी की तबीयत अच्छी रही तो आपकी नानी आपके को लायू में दम बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने वाली है। अभी ही मैं गोश्त लेके आई और मैं खुश गई थी। ये मेरे लिए नहीं बन रही है क्योंकि मुझे चिकन बिरयानी ज्यादा हाँ। पसंद है। हाजी को चिकन बिरयानी ज्यादा हाँ, पसंद है। बराबर। ये मम्मी बना रहे दामाद जी के लिए, मैं और पहले ही बता दामाद के जी रख के रही हूँ। दोस्त के लिए। हाँ, नहीं तो इतनी लगती नहीं हमको। मेरा बेटा, मेरा दामाद, ये लोग मटन बिरयानी पसंद करते हैं, और मेरा नाती और मेरी बेटी चिकन बिरयानी पसंद हम करते हैं। लोगों को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। मतलब हुसैन के 3 लोग हैं, उनको 3 लोगों को बिरयानी देना है, जिसके लिए मैंने 1 किलो 600 ग्राम गोश्त लाई हूँ। तो 100 ग्राम, कोई बीमार है उनके लिए मुझे सूप बना के देना है, 100 ग्राम निकालूंगी, और 150 किलो गोश्त लूंगी, और 1 किलो चावल लूंगी, और आपको लाइव में बिरयानी बना के दिखाऊंगी बगैर पपये का पेस्ट वगैरह, बगैर लगाए आपको लाइव में बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। सोफिया सकफ जी बोल रही है अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्र आप आए, मेरा दिल खुश होता है आपकी रेसिपी बनाते देख के। माशाल्लाह मेरी बहन, मैं भी आप आती हूँ तो खुश होती हूँ, सबके लिए मैं खुश होती हूँ। आप मेरे अपने हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुसरत नईम ने बोला है लाइक करो जल्दी से। थैंक यू मुसरत जी। हम लोग ना बातों बातों में भूल जाते हैं। माशाल्लाह 200 के ऊपर लोग हैं और सिर्फ 35 लाइक हुए हैं। तो एक बार बताना मम्मी लाइक का ऑप्शन कैसे करते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, लाइक का ऑप्शन साइड में चुनने के बटन है, उसको आप टच करोगे तो लाइक का ऑप्शन निकल आएगा। आपको अच्छा और सही लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नानी नवासा चैनल जज़ाए खैर का चैनल है, इसे आगे बढ़ाओ। ये देखो अपना एक इधर पकड़ा है शीन का शेगल के सालन, जो बहुत मजे, एक चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ। रोटी के साथ करोगे तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखो, और चावल के साथ करोगे तो थोड़ा पतला पतला रखो। और इतनी खुशबू आ रही है ना, अभी क्या बताऊं मैं, बहुत इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और कल मम्मी को पूछो, जो बचा हुआ था ना सालन इसका, हाँ, हिड्डे रात का, को पी लिया। रात को मैंने ऐसे ही पी लिया, विदाउट राइस, विदाउट राइस रोटी, ना के बराबर खाती, सब ऐसे ही पी लिया। राइस रोटी ना के बराबर। कभी कभी हफ्ते में चखती भी नहीं। कल मेरे बच्चे को मैं बिरयानी अच्छे से खिलाऊंगी। हाँ हाँ, अच्छे से। मेरे पसंद की नहीं है तो मुझे खिलाएंगे। जाने दे, अपनी बच्ची है, रहम करने का उस पर। अख्तरी जी ने बोला अल्लाह माशाल्लाह, मैं सच्ची से बोल रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे, बहुत, यानी अल्लाह ने उन्हें इतना आगे लिया है कि मैं आधी रात को भी अल्लाह का शुक्राना अदा करते थकती नहीं, और अल्लाह से बोलती हूँ अल्लाह हर बच्चे को मेरे से भी अच्छे बच्चे बना, और उनकी रोजी रिज्क मेरे बच्चों से भी पाबूद बना। ऐसी दुआ सबके लिए आपकी नानी करती है, क्योंकि वो अल्लाह से राजी और खुश है हर चीज में। जब नानी के पास कुछ भी नहीं था तब भी वो अल्लाह का शुक्राना अदा करती थी, और आज भी आपकी नानी अल्लाह का शुक्राना अदा करते थकती नहीं। उस वक्त भी बोलती थी
मैं सच्ची से बोल रही हूँ, मेरे भाई बहन बोलती तू इतनी खुश क्यों रही थी, और बोलती ये शुक्र है मालिक का, मतलब ये तो है ना, बस इससे भी अपने से कम लोगों को देखो तब अपने को पता चलेगा कि अपने को अल्लाह जो दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। वो बोलते हैं ना, जब आप मुसीबत में हो या किसी तकलीफ में हो तो अपने से नीचे के लिए नीचे के लोगों को देखो कि वो आपसे ज्यादा तकलीफ में अब है, अपन ऊपर है। और जब आप तरक्की कर रहे हो तो आप अपने से ऊपर के लोगों को देखो कि वो उस पे सेटिस्फाई नहीं है और मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने में अपने को कभी पीछे मत रखो, अल्लाह कामयाबी देता है इंशाल्लाह। अभी तेल गरम हो गया, इसके 3 के 2 ही आमलेट बनाऊंगी, और हम 4 लोग हैं, बीच में लेकर खाएंगे। ऐसा नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है मगर ख़त्म नहीं होगा, इसलिए 3 का ही बना रही हूँ। अगर फ्राई सिर्फ अंडा करके लेते हैं तो हम 4 लोग 6 भी लेते हैं। अख्तरी जी ने बोला अल्लाह आपको भी खुश रखे, लंबी उम्र अता करे, सेहत तंदुरुस्ती आमीन अता करे। आमीन आमीन। उस वक्त भी अल्लाह का कभी मैंने न ताजुद छोड़ी न शुक्राना अदा करना कुछ। मेरा बेटा बोलता है ना मम्मी हमने कुछ भी नहीं आपको दिए जो आपका हम याद करते हैं। कभी भी नींद से हम बाथरूम वगैरह जाने उठे थे, एक तो मम्मी मुसल्ले पे होती थी, नहीं तो काम करती दिखाई देती थी आधी रात को भी। ये आप मेरी मम्मी तो आप काम मत करो ना, अच्छे से सेफ कोई रखो, जिसके लिए 50,000 भी तनख्वाह हो उसकी तो मैं दूंगा, मगर आप आराम से बैठो। मगर आपके नानी को शौक है काम करने का, नानी को करने की जरूरत नहीं है। मैं मम्मी को चिढ़ाती हूँ, बोलती अगर गांव की और बहू मिलती तो आपको खाना खिलाती थी। मम्मी बोली नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे जो है वो बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे करके खाने को अच्छा लगता है हाँ। और मुझे खिलाने को अच्छा लगता है। सोफिया सकब बोल रहे हैं आपकी रेसिपी कोकनियों का मनपसंद खाना है। बिल्कुल सही सकब माशाल्लाह, जी। सच्ची से। मुमताज जी ने बोला है कल चिकन का आलनी पानी बनाए थे आपके तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू मुमताज जी, आपको बहुत अच्छा लगा। बनता है। हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगता है जब कोई डिश ट्राई करता है और हमारे साथ शेयर हाँ, करता है। बताता है तो। बिल्किस जी ने बोला है उन्होंने लाइक किया है। माशाल्लाह, जज़ाए खैर मेरा बच्चा। ये देखो गोश्त अभी नानी ने आपके लाई, ये देखो, आज ये नानी देखो। बाजार का राउंड लेके आए। मैं कोतंबीर वगैरह लाई, सब मैं अपने हाथ से अच्छा लाई। मसाला इसमें मटर। से बड़ी बड़ी बोटियाँ निकालूंगी, और एक बीमार औरत है उसके लिए मैं बनाऊंगी। ये 100 ग्राम से भी ज़्यादा है मगर बस हो गया गोश्त अपने को। ये देखो नानी की बोटी देखो कितनी बड़ी बड़ी, ये देखो ऐसी है आपकी नानी, बड़ी बोटी करती है। उसको ना बिरयानी में बड़ी बोटी अच्छी लगती है, मगर वो गलती है। आप देखोगे अब ना नानी उसको पपाया का पेस्ट लगाई ना कुछ। आप कल आ जाओ और जुम्मा के दिन आप भी बनाओ। इसको बोलते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी, दम बिरयानी। हैदराबादी बोलो, नानी स्टाइल बोलो, क्योंकि हैदराबादी से भी अच्छी बनती है माशाल्लाह। हर चीज नानी के हटके रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तरी जी ये ने किसी बीमार के लिए मैं बना रही हूँ। अख्तरी आप भी दुआ करें, जो मेरा बीमार अपना है अल्लाह उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, उम्र दराजी लंबी दे। क्योंकि जो लोग हैं जिनको मैं बना के दे रही हूँ उनको ऐसा ना लगे कि नानी दे रही है और ऊपर से उसका डिक्लेअर कर रही है। मी मनाटे बाहेर धरलेला आहे, आजीचे पराठे बघितला होता। ये देखो कैसा लगा नानी का पोला, और खुशबू क्या जबरदस्त आ रही है। ये देखो, ये माशाल्लाह इतने बहुत सारे। हाँ, आप उसको माशाल्लाह बोल रहे हैं, मैं इसको माशाल्लाह बोल रही हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको ये शेगर का सेंग का सालन करने के लिए भी ये लगाना कि बहुत खटपट है या फिर नहीं बनाना है। आप सिर्फ चावल की रोटी और ये पोला खाओ, उसमें भी आपको इतना टेस्ट आएगा। हाँ सच्ची से नानी के हाथ का। सेम टू सेम, लेकिन ऐसे ही बनाना। एक बार मम्मी बीमार और हुए थे। एकदम मम्मी बारीक गैस पे बना रही है। हाँ ये देखो, ये हम लोगों का नीचे के साइड में रहता है ना, वो बारीक रहता है। बताओ बीमारी की बात, हाँ, मुझे याद है। मम्मी मम्मी एक बार बीमार हो गए थे और दानिश आया था मम्मी के लिए। डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम ऐसे खाना अलाउ किया था, तो उन्होंने बोला था कि रोटी और हुसैन, पोला लेके आ बाबा जा। बागे
तुझा कोण बिमार आहे तिला डल्यू किती घेऊ कधी खाईल कैसा माणूस तैसा हा ये जरा नाही बघ हे आवडा जाईल खाईल हे सगळं घेतो म्हणजे 2 टाइम खाईल नाही केला तू दिला ते जास्ती घेतो ऐकलास 2 टाइम खाईल ना बस और मैंने बना के दिया ना तो मम्मी ने इस फटाक से पूछा नाज़नीन ने बनाया क्या। मम्मी बोले हाँ बराबर आपकी बेटी ने बनाया, आपने पहचान लिया टेस्ट, क्योंकि वो मम्मी का टेस्ट आता है ना उसके अंदर। मुसरत जी बोल रही है सबने लाइक करो माशाल्लाह 200 लोग हैं लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ 50 लोगों ने लाइक किया है। मम्मी बताओ क्यों रे मेरे बच्चों लाइक क्यों नहीं कर रहे हो लाइक करो शेयर करो नानी एंड नवासा चैनल को आगे बढ़ाओ अल्लाह आपको जज़ाए खैर देंगे इंशाल्लाह। शाहीन एम ने बोला अस्सलाम वालेकुम आपा एंड नाज बेटा कैसे हैं आप सब। मेरी बहन आज क्या बना रही है? आपकी बहन ने ये कांदे सो पोलो और यहाँ पे ये शेगल का सालन बनाया है। बाद में चम्मच मारते वक्त दिखाती हूँ शाहीन जी। ये देखो नीचे से भी अच्छा है सब करने का हाँ देखिए मस्त कलर आया है। अभी दूसरा पोला डालने का। अल्लाह हर बीमार को शिफाए कामला अता करे। खुर्शीद जी बोल रही है कोई अस्सलाम बीमार वालेकुम। हो तो उनके पसंद का उनको करके भेजो देखो वो दिल से दुआ देंगे आपको उनके मुंह की दुआ की जरूरत नहीं है क्योंकि वो शौक से फिर अपनी दी हुई चीज खाते हैं। खुर्शीद जी बोल रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसे हैं आप सब। मुझे आप थोड़ा लेट हो गया आज बाबा क्या त्याला तर बना रहे बर्षपचं हैं? पाकिट आता हल्लंय ना तहन हो कबाटात है वट्टे। आज मम्मी ने ढूंढ के मस्त ग्रीन ग्रीन बर्षप लेके आए। मैं बाहर जाती हूँ देखो नानी आपकी कितनी जवान है वो बाहर से आई सुबह का पहले नाश्ता सबको दी नानी ने फिर बाहर गई सब गोश वोश हर चीज बराबर लाई और अभी वो भी आपके लिए किसी को साथ में भी नहीं रिक्शा वाले के साथ। अच्छा श्रीवी जी बोलिए पाया बनाया नहीं, पाया नहीं ड्रम स्टिक्स जो शेगल की शिंग बोलते हैं ना वो बनाया है। अख्तरी जी ने बोला है मेरी बहन के बच्चों के लिए खास ताजिद में दुआ करना इंशाल्लाह ज़रूर। अख्तरी जी वो उन्होंने बताया था ना उनके बहनवी और बहन दोनों इंतकाल हो गया। अल्लाह उन बच्चों को ऐसा इंसान पैदा कर कि माँ बाप से भी मजबूत हाथ उनके लिए आता है उन बच्चों को हर तरीके से खुशबाबाद रख इसको धोती हूँ और उबालती हूँ। ये देखो नानी का तीसरा रेसिपी चल रहा है। ये है इसको शेगलाच्या शिंगाचा सान्ना कांद्याचे पोले आणि हा या मम्मी बनवतात सूप। खुर्शीद जी ने बोला है सबने जल्दी जल्दी लाइक करो। थैंक यू खुर्शीद जी। राजा पंडित बोल रहे डियर हैव अ ग्रेट नाइस वंडरफुल हैप्पीएस्ट डे अहेड विथ लव फैमिलीज ऑलवेज वेलकम। नारी शक्ति की जय हो सदा वेलकम। थैंक यू मेरा बच्चा नारी शक्ति जिंदाबाद। बड़ा है इसना बाला। सबने हमने अस्सलाम ये देखो, वालेकुम थोड़ा कैसे सा हो नमक नानी डाल बोला के है। सिर्फ उसको उबाल रही हूँ फिर मसाले में उसको बघार दूंगी देसी घी में अच्छे से यानी वो मरीज के लिए अच्छा भी और टेस्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह। शबनम जी बोलिए बच्चे कैसे हैं? बच्चे अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा। यास्मीन जी ने बोला है दी आप भी थोड़ा आओ सामने। अरे मैंने सुबह से दिखाया ही नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब। जोहा जी ने भी बोला है सबने लाइक करो। थैंक यू जोहा जी। बॉम्बे में 30 रुपये पाव के जी बाप रे था ते जास्ती आहे ना। नाही नाही 120 रुपये किलो है। 200 रुपए किलो। हमारे यहाँ पे 200 रुपये किलो है खुर्शीद जी। मैं पहले लाती थी ना मेरा बच्चा तो मुझे 30 रुपए पाव मिलता था। हाँ उनके यहाँ पे भी आज अभी ही भी 30 ऐसा रुपये महंगा पाव मिला, किलो 200 है। रुपए किलो कुछ मगर 300 ग्राम था उसका उसने 50 रुपए लिया। हाँ 300 ग्राम का 50 लिया। इस ये सूप का मसाला है क्या। हाँ, ये देखो 1 टेबल स्पून मैंने ली बड़ी शॉप
ये देखो, इसको बरशब बोलते हैं। इसको बड़ीशोप बोलते हैं। हाँ, आमीना रिजो ने हाय बोला है। हेलो बेटा। शबनम जी बोलिए आपकी रेसिपी बहुत अच्छी रहती है, मेरी मम्मी की याद दिलाती है। माशाल्लाह, करो सबने चैनल को आगे बढ़ाओ मेरे बच्चों। खुर्शद जी बोलिए आप नेक दिल इंसान हो खाला। जज़ाए खैर मेरा बच्चा। ये बना के रखूंगी और खाते वक्त गर्म करके खाऊंगी, मगर आपके साथ बातें करते करते मुझे काम करने को अच्छा लगता है। ये देखो बरशब है, अब जो जो डालूंगी मम्मी रवा केक ची रेसिपी टाकले हो ना? टाक लेंगे। खुर्शद जी बोलिए गाँव की खाला तो नहीं आपको है। टाइम मिला तो रवा केक का रेसिपी हाँ। डालना। गाँव खुर्शद जी की भी मम्मी ने गई है। डाला हुआ है। गांव की भी गई है और बम्बई की भी गई है, दोनों गए हैं मेरे बच्चे। और वो आयंगर बेकरी वाला जो रवा केक डाला है ना, वो वो भी तो बहुत ऑसम है। हाँ, बहुत जबरदस्त है, और आप मेरे जरूर बेटे को ट्राई गांव का करना। पसंद, तो गांव की भी की। मुझे गाँव का नहीं, वो आयंगर बेकरी वाला पसंद है। हम दोनों को इसको पसंद अदरक अलग है। नहीं। कमलेश माथुर ने हाय सूप के बोला लिए है। अदरक में, हेलो बेटा, सूप के लिए मैं अदरक साफ करके देती हूँ, जो मैं आपसे शेयर करूँ। ये देखो, अब साफ करके सब दूंगी। अब करते करते मैं आपको सब बता रही हूँ। तब तक मैंने उबालने लहसुन थोड़ा सूप के लिए ज्यादा लेना, क्योंकि बीमार के लिए लहसुन अच्छा है। अब जो भी डालूंगी मैं आपको दिखा दिखा के डालूंगी। मुसरत जी बोलिए नानी दुनिया में गैरों से ज्यादा अपने ही दुश्मन होते हैं, पर सच्ची बात। अल्लाह गैर जिसके में कहाँ साथ हो। ताकत है कि किसी को हिला दे, मगर अपने को अपनी जो कमजोरी है वो समझती है, उसी पे वार करते हैं और उसी पे इतने सवाल करते हैं कि जवाब देने अपना किसी को दोस्त बनाते हैं, तो वही दोस्त अपने को ऐसे सवाल करके परेशान करते हैं कि इंसान बेकल हो जाता है। तो बेहतर है ऐसे दोस्तों से भी बाजू हो जाओ और ऐसे रिश्तेदारों से भी बाजू हो जाओ। वो अपनी जिंदगी में जिए, अपन अपनी जिंदगी में जिए, जो अपने जैसे लोग उनको लेके चलो। अरे जवाब देते देते नानी के आंसू निकलते। वो उन्होंने बोला है कि अल्लाह जिसके साथ हो वो हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते बिल्कुल हैं। सही। और आप तो इतने प्यारे हो, आपका क्या ही कौन बिगाड़ सकता है। माशाल्लाह, जज़ाए खैर मेरा बच्चा, आप खुद अच्छे इंसान हो। ये देखो अदरक मैंने साफ की। मुमताज जी बोलिए मैं पहले ही लाइक करती हूँ और खाना बनाते बनाते वीडियो देखती हूँ। माशाल्लाह। चित्रा जी ने हाय बोला है। मुमताज जी ने बोला है सबने जल्दी जल्दी लाइक करो, बोल बोल के 65 लाइक हो गए हैं, 65 लाइक हो गए, लेकिन अभी भी 100 नहीं हुए हैं। तो मैं एकदम शॉर्टकट बता रही हूँ लाइक करने का। आप जस्ट स्क्रीन पे डबल क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा। कल हुसैन के दोस्तों को हुसैन घर नहीं बुला रहा है, खाना भेज रहा है, जिसके लिए मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, और वो बिरयानी आपसे शेयर भी करूंगी। मेरे दामाद को भी पसंद बकरे की बिरयानी, और उनके दोस्तों को भी पसंद, जो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी। हसीना जी ने, फौजिया जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है, रुकैया जी ने भी अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। और ये किसी बीमार के लिए सूप हो रहा है। सूप का तैयारी। मुसरत नहीं बोल रही है आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ हर बच्चे के लिए कबूल हो। अल्लाह नानी की दुआ हमारे बच्चे के हक में कबूल करे। आमीन आमीन। आधी रात को भी दुआ करती हूँ, या अल्लाह जो बच्चे हैं उन बच्चों को हिदायत वाला बना, मेरे बच्चों से भी नेक बना, मेरे बच्चों से भी उनकी किस्मत रोशन बना। ऐ रब्बुल करीम, उनके माँ बाप वालिदैन की आंखों की रोशनी और ठंडक बना, और वालिदैन के बुढ़ापे की लाठी बना। आधी रात को अल्लाह गवाह, जब बहुत खुश होती हूँ तो बोलती है अल्लाह कुछ ना औलादी तो एक बेटी तो दे दे, और वो बेटी मेरी नाच जैसी दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों बच्चों से आपकी नानी राजी और खुश है। बहुत किस्मत वाले मेरे बच्चे, जो मैं उनसे राजी हूँ। नहीं तो कभी कभी औलाद अच्छी हो के भी माँ बाप राजी नहीं रहते। देखो इसमें डाली हूँ 3 इलायची, ज्यादा भी नहीं डालने की, ज्यादा फिर वो इलायची की खुशबू होती है, सूखी नहीं लगती। मस्त कवटाचो पोलो आणि सावलाची रोटी, महाप्रो लंबेटवाल्यांचा फेमस जेवण। आधी डाली हूँ चम्मच काली मिर्ची की, जो छाती के लिए बहुत कफ हो तो कम हो जाता है बीमार का। अब इसमें थोड़ी सी सिर्फ हल्दी जाएगी बस, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
इतना कम और मसाला हो हो सके जाएगा ना। देसी घी में आप सूप बनाओ, क्योंकि बीमार के लिए देसी घी बहुत फायदेमंद और अच्छा। मैं तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गरीब थी तब भी मैं देसी घी खाती थी, क्योंकि मेरे अब्बा बोलते थे और मेरी दादी, मेरी माँ को उतना नहीं समझता था तो वो बोलते थे देसी घी बहुत फायदेमंद है। और मैं तो माँ की बेटी नहीं थी, मेरे दादी की बेटी थी। कुछ उसको दाखव ना जेवायला होतं. थोड़ा मसाला तो पहले सूखा पीसो, फिर पानी डालो उसमें। हाँ, अभी मम्मी पहले पाउडर बनाएंगे, उसके बाद फिर पीसेंगे। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ बहुत पसंद आती है, तो मम्मी ये भी ढूंढ के आज लेके ही आए। लाई हाँ? ये कहाँ से लाए? इंशाल्लाह कल लेकर के देंगे। जो मुझे पसंद होता है ना, मम्मी बराबर से ढूंढ के लाते हैं और फिर मोटी होने के बाद बोलते हैं मोटी हो रही है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे मुझे अजीज है, मगर नाज़नीन मेरी पहली बेटी है। और बेटियां तो माँ की जान होती है, धड़कन होती है, बेटियों की जैसी नामत ही नहीं रहती। मला काय वाटते खबर आहे, आत्ताच पोलो आणि रोटी खाऊन टाक, आवडं खुशबू येते। खा 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 जाते सालना पण जाईल। फिर उसमें पानी डाल के पीसने का, हाँ, ये देखो पहले मैंने से सूखा, पाउडर पीस के लिया। जिससे वो बारीक हो जाता है। आपको मम्मी ने मस्त आइडिया दिया है। नानी की टिप्स है। हाँ, ये देखो अपना पोला भी पटेल निशा ने बोला है हो गया। ना, मेरे 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का है, उनके लिए दुआ करना नानी। माशाल्लाह मेरे बच्चों, आपके नानी की सबके लिए दुआ है, अपने खुद के बच्चों की तरह। इंशाल्लाह अल्लाह अपनी दुआ को कबूल करेंगे, आमीन। ये देखो थोड़ी सी हल्दी डालने की उसमें। हल्दी तो तुम्हें पता है एंटीबायोटिक है, कफ के लिए बहुत अच्छी है। सालना उगून दाखवते ते बघा बरं बनतं. ये देखो, ये शेगल के सिंग का सालन है। यहाँ पे मम्मी मसाला भून रही है। सोफिया जी बोलिए, बाजी कल मैंने आपकी रेसिपी से मटर पुलाव बनाई, माशाल्लाह सबने पेट भर के खाए, बहुत टेस्टी बना था। मेरा बड़ा बेटा मटर कभी नहीं खाता, उसने भी खाया और पसंद भी आए उसको। माशाल्लाह जज़ाइक है मेरी बहन, जज़ाइक है। फौजिया जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन ने लाइक कीजिए प्लीज, सबने बोला है जज़ाकल्लाह खैर शाहीन जी। फिरोज़ा खान ने बोला अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआ करना। अल्लाह आपके अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, और आप सबों को सब्र और जमील अता करे, और आपके घर को खुशहाली अता करे। अल्लाह हर मरीज की मग़फ़िरत फरमा, हर मरीज को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर, जहन्नम की आग से नजात दिला, हर मरीज के कब्रों को तेरी रहमतों में ढाप ले, और हम सबों की दुनिया आखिरत तेरी रहमतों में ढाप ले मेरे मौला। ये देखो अच्छे से गल गए अपनी छींक, मगर और भी उसको 5 मिनट गलाऊंगी और फिर बंद करूँगी। पीयू जी बोलिए, आप महाप्रल से हो ना? हाँ हाँ। पीयू जी, मम्मी महाप्रल से है। महाप्रल से हूँ, मैका मेरा महाप्रल है, और मेरा अपना खुद का गाँव महार है मेरे बच्चों। सईदा जी ने ये देखो भी ऐसा thank चाहे you तो सुना। लेके चखने का, एकदम सही है।
सईदा जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम बेबी, कहाँ से हो आप? माफरल से है, अभी जस्ट बताया। हाँ दे मीठा वन बोल सकते हैं। है सुषमा। हाय ससुदे। कादिर जी ने हाय बोला है। हेलो सोफिया बेटा। जी ने बोला है नाज आपका चेहरा माशाल्लाह इतना चमकता है क्योंकि ये नूर माँ की दुआओं का असर है। आप बहुत खुशनसीब हो जो माँ की दुआ लेते हैं। अल्लाह हर लड़की को हिदायत दे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर सोफिया जी। बेशक एकदम सही मेरी बहन, एकदम सही। चालू है बट्टे नहीं। अब इसकी शहनाज बगार दे बेबी रही ने हूँ। बोला है सबने जल्दी जल्दी लाइक करो। थैंक पता है यू। आपसे बातें करते करते आज मैं खाना बना रही हूँ और बीमार के लिए मैं बना रही हूँ। जो हुसैन का कोई है जो बीमार है उनके लिए बना रही हूँ सूप और पेज, तो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। ये मेरा देशी घी है, यहाँ गाँव का। और कब ये इधर का भी मैं खाती हूँ, इधर का इसका खाती हूँ गोइन, मगर गांव का भी मेरा भाई मुझे भेजता है। आसिफ जनाब, जनाब है वो, तो उसको आसिफ जनाब भी सब बोलते हैं। वो भेजता है मेरे गांव से। लगेच उचलला अजून पेन्सिल करायचं आहे असला येरा। यूजर एमबी ने बोला है नानी मुझे चिकन चिल्ली बहुत पसंद है, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना मेरी गई भी हाँ तो उसका जो रेशो है वो ख़राब हो जाता है कॉर्नफ्लावर का और इसका। तो यूज़र जी मम्मी के नानी नवासा चैनल पे आप चिकन चिल्ली का रेसिपी सर्च करो, आपको ज़रूर मिल जाएगा और प्रॉपर वे से बताया हुआ है, एग्जैक्ट रेशो बताया हुआ है। बहुत अच्छी है। और हम लोगों को भी ना चिकन चिल्ली बहुत पसंद है, तो हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं, बहुत बार गया हुआ है। बाजार में बारीक बंद करो। जरा बंद करो। हाँ केला। मैं ना ये खा रही हूँ, मुझे भूख लग गया क्या जबरदस्त है। इसका मसाला एकदम बारीक करके सूप कर लो, क्योंकि बीमार को अच्छे से पीने में आसानी हो। हाँ ये देखो हाथ से ये अब हो गए बारीक। पोलो का टेस्टी है, खाल्लो मी। खाना का मी डबल बनवून टाकत होते नाही, ती निकला कावटं करून घ्या हाँ आणि बनवू पण शकताय। नहीं नहीं बस लागलं ते डबल घेईन। पेटवता हाँ एक सेकंड ना पेटत आहे। मग तुम्ही आणा। बारीकच ठेवलं आहे। हो. दिलशद जी ने हाय बोला है। हेलो बेटा। शहनाज बेबी बोल रही है मेरी बेटी के लिए दुआ करना मेरी बहन। जरूर जरूर, सबके लिए नानी की दुआ है, अपने बच्चों की तरह दुआ करती है हर इंसान के लिए। और कभी टाइम ना हो तो जो मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ वही दुआ बोलती हूँ, अल्लाह हर इंसान के लिए दुआ कबूल कर जो मैंने अभी अपने बच्चों के लिए मांगी। अच्छा ये टीनू जी है ना, वो भी महाप्रत से है, चेक पोस्ट के पास से। ओके अच्छे रहो महाप्रोल वालों को, सबको मेरा सलाम। मेरी अपनी पूरी लाइफ महाप्रोल में गई, महाप्रोल वाले लोगों ने मेरे को कभी न सताया न मेरे बच्चों को कभी सताया। मेरा महाप्रोल बेस्ट, बल्कि बहुत प्यार दिया। बहुत प्यार दिया, अपनों से गैरों ने मुझे प्यार दिया। मेरे बच्चों को इतना चाहते थे कि पूछो मत। हम लोग ना अभी भी वो पुरानी बातें याद करके हंसते हैं। और दुकान पे जाते थे तब कितना मजा करते थे, दोनों साथ में जाते थे ना, मैं और दानिश। दोनों का प्यार भी अलग था। हाँ तो हम लोग मस्ती करते हुए जाते थे, मस्ती करते हुए आते थे, चाहे वो समोसे बेचने के लिए जाना हो, बहुत मस्त। या चौंगे बेचने या लड्डू कुछ भी मतलब हम लोगों का ये रहता था। स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट हम लोग साथ में जाते थे, फिर अलग होते थे। हाँ अभी ना सब खुशबू को मार दिया और सिर्फ सूप का खुशबू आ रहा है। महाप्रल कौन से स्टेट में है? ये रत्नागिरी में है। हाँ
सईदा रत्नागिरी जिला है और मंडलगढ़ तालुका है। खुर्शीद जी बोलिए खाला आप मेरी मम्मी एंड दोनों बच्चों के लिए दुआ करना। इंशाल्लाह सबके लिए नानी की दुआ है, अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करेंगे इंशाल्लाह आमीन। इनको ना जो बीमार है उनको मेथी की गुड़ वाली पेस्ट बहुत पसंद है। खेतीस खा तास करता है कहीं खाए सांग खबर घेऊन पहिली म्हणजे बार मला खाय मिळेल। हाँ पहली बार कौटा फोड़ून खाल, दूसरी बार मैं करीन फोड़ो। ये देखो ये खाने के लिए सिर्फ ऐसे ही खाने के लिए इतना टेस्टी लग रहा है ना। ये देखो 1 टेबल स्पून लूंगी गेहूं का आटा, मैं पेस्ट बना रही हूँ बीमार के लिए। हाँ मेरी मम्मी किसी चीज को छू भी दे ना तो भी वो टेस्टी बन जाती है। ये नॉर्मल सा पोला भी इतना टेस्टी लग रहा है। सच्ची से अल्लाह ने हाथ में टेस्ट दिया, क्यों पता है? अल्लाह को पता था कि अगर टेस्ट होगा तो इसका बहुत सारा बिकेगी हर चीज, और इसके बच्चों के साथ साथ बहुत से बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो भी करता है अपनों के हक में अच्छा और बेहतर करता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा क्योंकि गोश्त उबलते वक्त मैंने नमक डाली थी। ये देखो इसमें भी थोड़ा सा नमक। ये पेज का आटा है 1 टेबल स्पून। हाँ ये कोकनी स्टाइल से पेज है जिसको बोलते हैं मेथी की पेज। क्या बोलते हैं? मेथी की पेज। मेथी का पाउडर। ये देखो मेथी का पाउडर आपको चाहे उस हिसाब से लो। ये देखो मैंने इतना ली हूँ और भी थोड़ा लूंगी क्योंकि डायबिटीज की मरीज है तो उनको मेथी फायदेमंद है। कड़वी भी नहीं करूंगी, अच्छी करूंगी इंशाल्लाह। इसमें डालूंगी 1 चम्मच अपना, उनको फीका लगता है तो 1 चम्मच ये है क्या आटा, तो इसके लिए 2 चम्मच डालने का सादे इंसान के लिए गुड़। मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच क्योंकि वो डायबिटीज पेशेंट है इसलिए। हाँ अब्दुल अनहाजी ने बोला है नानी कहाँ से? नानी महाप्रल से, महार से, जहाँ से बोलो वहाँ से, दोनों में। वहाँ से मगर नानी की पूरी लाइफ गई महाप्रल में, अपने मैके में। मैके में नहीं आ रही नानी, नानी अपना खुद का घर किराए से अलग लेके रही। नानी बहुत खुददार है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुददार लोगों को अल्लाह पसंद करते हैं, मांगने वालों को अल्लाह नहीं पसंद। तुम्हें मांगना है अपने रब से मांगो। मैं रब से मांगती थी, रब ने बहुत कुछ दिया मेरे को, कुछ कमी नहीं मेरे अल्लाह ने मुझे होने दी। जो बाप वाले बच्चों को नहीं मिला वो अल्लाह ने मेरे बच्चों को अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो इसमें डाल रही हूँ, ये जरूरी नहीं जाफरान डालने की मगर फायदेमंद है, ठंडी का टाइम है तो मैं थोड़ा जाफरान भी डाल दी। ये देखो बादाम का पाउडर है किया हुआ, ये आधा टेबल स्पून डालें, यानी ताकत भी और अच्छा भी मेरे बच्चों। फैज बानू बोलिए अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटे का एग्जाम चल रहा है, प्लीज उसके लिए दुआ करना नानी। अल्लाह सब बच्चों के एग्जाम चले, आपका बेटे का भी एग्जाम चले, अल्लाह सबको कामयाबी दे, तरक्की दे, कामरानियाँ दे। या अल्लाह उनके पेपर आसान बना और उनको बहुत सी तरक्की दे। अपने वालिदैन की हुई दुआ उनके हक में कबूल फरमा मेरे मौला, आमीन आमीन। तस्लीम सुल्ताना ने अस्सलाम वालेकुम आपा, सूजा मेरे बेटे के लिए दुआ करे, अल्लाह दीन के रास्ते पे आए वो। आमीन आमीन। अल्लाह हर बच्चों को हिदायत वाला बना दे, दीन दुनिया की राह में रोशनी फैलाने वाले बच्चे बना दे। इसमें डाला जाता है नारियल का दूध, तो मैं डायरेक्ट पाउडर डाल रही हूँ। ये है 2 टेबल स्पून पाउडर। आप चाहे तो नारियल का दूध भी निकाल कर डाल सकते हो, मगर मुझे पाउडर आसान पड़ता है तो मैं आसानी का काम करती हूँ। हाँ ये देखो नानी का हाथ धोया हुआ है साफ, अब नानी हाथ से इसको कलाई। अभी मेरे दामाद खाना खाएंगे, फिर बीमार के लिए खाना लेके भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखो सब मैंने डाला और सब मैंने आपसे शेयर किया।
ये बहुत फायदेमंद खीर बनती है, जो मेरी कल वीडियो गया हुआ भी है। ये खीर है, ये सूप का सब रेसिपी तैयारी चल रहा है। ये क्या है, सेगल के सिंग का सालन बन रहा है और यहाँ पे गोश्त उबल रहा है। ये देखो, ये हो गया अपना, पक्के हो गया। अब सिर्फ इसमें गोश्त डालूंगी, 2 उबाल लूंगी, हो गया अपना। हाँ, झटपट देखो नानी का काम। कितने काम हो गए वो देखो, ठीक है। अब ये देखो, अभी इस पर से पता अपनी शेंग भी हो गई। अब इसको बंद करके रख रही हूँ इस पर, अपनी शेंग भी हो गई। ये मम्मी पहले ना एक के ऊपर एक कितने 5-6 टोप रखते थे। हम लोग किचन में जाने के लिए डरते थे कि वो हिल रहे हैं, कहीं गिर न जाए। इसको उबाल आने तक मेरे बच्चों घोटने का, नहीं तो गुठली बन जाती है। हाँ, ये अल्लाह जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीहू जी बोलिए, मुझ पर बहुत जुल्म करती है मेरी सास। मैं मुंबई की हूँ, मेरा ससुराल है वो महाप्रल पोस्ट के बाजूला बोली ना मी रहता। हाँ, पता बाबा नहीं आपका उनका आड़ नाम क्या है मेरे बच्चों? और मतलब महाप्रल में मैं मुकादम से हूँ। और हो सके हमारे मेरे मायके में बहू को रानी बना के रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर महाप्रल वाले आप सुन रहे हो तो उस बच्ची पर जुल्म क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी नहीं है? अगर वो तुम्हारा नहीं सुनती, नहीं कहना मानती, तो उसको अलग करके दो ना, उसको अपने शोहर के साथ रहने दो। जैसे हमने वो स्टेप लिया, हमने अलग कर दिया, खुश रखा, आप भी करो, कोई बात नहीं, सब एक जन नहीं रहते। अपने बच्चे से जो पैसे चाहिए वो लो, मगर उसको जीने दो, खुद भी जियो, उसको भी जीने दो। क्यों तकलीफ दे रहे हो? अभी अपने को पता नहीं है ना। पटेल जी ने बोला है सब कुछ जैसे ज्वाइन किया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या बोला है। इस्माइल काजी ने बोला है मैं अल्लाह से मंगवा, बस से मांगो। नहीं समझ में आ रहा। नुसरत बानो बोलिए अस्सलाम वालेकुम नानी, मैं पाकिस्तान से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान वालों, तुमको सबको सलाम और नानी की दुआ। अच्छा, 80 लाइक हुए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लोग लिए है? कुछ नहीं करना है और 150 लोग कंटिन्यू है। लाइक करो, शेयर करो। नानी ये नवासा चैनल जज़ाए खैर का, उसे आगे बढ़ाओ। आज देखो नानी ने आपसे बातें करते करते कितनी चीजें बनाई, बहुत सारी चीजें बन गई है। गया सब हुआ होगा अपना गोश्त इंशाल्लाह। कौसर जी ने बोला आप मुंबई में कहाँ रहते हो? हम लोग मुंबई में कलम्बोली में रहते हैं। पटेल निशा जी ने फिर से वो सब कुछ मिक्स भेजा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। पटेल जी, निशा जी आप ना थोड़ा गैप रख के भेजो मैसेज को, तो पढ़ने में इजी पड़ता है। कादिर खलफे ने हाय बोला है। जरीना मलिक ने माशाल्लाह बोला है। नफीसा चोगले ने हाय बोला है। हेलो बेटा। ये देखो मैंने कितना सारा पोला खा लिया ऐसे ही। नाही बस आता आवडच बस नाही बस दिला पोट भरला। आणि सालनेशन रोटी जर तावडाची कुसकरून खा, मजा येईल ना। हाँ झालं ना, तर झालं, सांग. खाई बैठे। मुसरत बानू बोल रही है आज क्या बना रही है नानी? आज बहुत कुछ बना रही है। ये देखो सूप बन रहा है, ऊपर से मेथी की पेस्ट बन मेथी रही की है। पेस्ट कैसी बनाई वो आपसे मैंने शेयर की, आप करो। और ये ठंडी का टाइम है, अपने बुजुर्ग को भी दो, अपने बच्चों को भी दो और खुद भी पियो। ये बहुत फायदेमंद भी है और टेस्टी भी लगती है। हाँ, यहाँ पे ये इसमें घी वगैरह बिल्कुल नहीं जाता। शेगल का सिंग बन रहा है। बन गया। मस्तूरा जी ने अस्सलाम वालेकुम। इसकी नारियल के दूध की खुशबू भी मेरे बच्चों इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगती है नानी को लगता है पीता रहो, पीती रहो। मगर नानी पियेंगी नहीं, नानी देंगे आज। और नानी का पीना खाना सब कम हुआ है मेरे बच्चों। न जाने नानी कब तक है, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर जब तक रहेंगी आपसे हमेशा मिलती रहेगी। और नानी का वो वक्त है तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। आपको अल्लाह अच्छा लगे तो आप उसके मेरे लिए लास्ट के टाइम दुआ करो, कलमे पढ़ो जो मैं बोली हूँ, मेरी आवाज भी उस वक्त सुनोगे और सब कुछ देखोगे इंशाल्लाह। नानी अच्छी रहती है और आधी रात को भी दवाखाने में एडमिट हो जाती है। काटी हुई सब्जी वैसी फ्रिज में रहती है कल के लिए बनाने।
रात को बैठी हूँ ना, थोड़ा सीरियल देखती हूँ। नींद नहीं आई थी, नींद आई तो सो जाती हूँ, नींद नहीं आई तो सीरियल देखती हूँ। तो उस वक्त तरकारी वरकारी सब काट छाट के रखती हूँ सुबह का। कौसर जी ने बोला है मेरी बेटी डेंटिस्ट बन रही है, उसके लिए दुआ करो अच्छे से, अल्लाह उसे कामयाब करे, आमीन। माशाल्लाह, सबसे पहले आपको मुबारक, अल्लाह आपकी बच्ची बहुत आगे जाए और बहुत अच्छी डॉक्टर बने, सर्जन बने, दांत की डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। शानू जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम नानी जी, अब कितना इसको दर्द पकने लगता है देने का। तुमको दूसरों की बेटी का, माशाल्लाह नानी। नहीं, सबकी बेटी अपनी बेटी होती है, कोई बेटी अलग नहीं रही। और मम्मी के ये इसी बिहेवियर को मैं उनको डांटते रहती हूँ, ऐसे मत बोलो, आपको सच्चाई नहीं पता है, किसी के बोलने पे नहीं करने का। फुल झाला, देखिए फुल फुल झाला। आता थोडासा शिजेल ना, ये देखो इसमें अपना थोड़ा पकेगा। ये देखो इसको भी बॉईल आ गया। आपने देखो कितने काम हो गए, देखे क्या खुशबू आ रही है ना, मस्त। तस्नीम सुल्ताना ने बोला है अस्सलाम वालेकुम आपा, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए, सुजाउद्दीन अहमद के अल्लाह उसको दिन के रास्ते पे आ जाए, आमीन। आमीन आमीन। अल्लाह आपके बेटे को सुजाउद्दीन अहमद को नेक साले बना, हिदायत वाली औलाद बना, दीन दुनिया की हमें रोशनी फैलाने वाला बच्चा बना। और आप उसकी माँ जो उसके लिए दुआ कर रही है, रब्बुल करीम उनकी हर दुआ को कबूल कर। हर माँ अपने बच्चों को बेइंतहा चाहती है और उससे भी ज्यादा अपना रब अपने को चाहता है। 70 गुना माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला अपना रब है। अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करते हैं। अल्लाह नमाजी से भी उतना ही प्यार करते हैं और बेनमाजी से भी उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने हर बंदों को पसंद करते हैं। माशाअल्लाह, हर जाति के इंसान को अल्लाह पसंद करते हैं। मुसरत बानो ने बोला अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे नानी, आमीन आमीन। अल्लाह आपकी हर सेहत दुआ के को साथ। कबूल करे, आमीन। इसको थोड़ा पकाऊं। शानू जी ने बोला ये देखो। हमने अपने भी ऐसा नहीं बोलते, पर आप दूसरों के लिए इतने दर्द से स्टैंड लेते हो, क्या बात है। हाँ, मैं सबके लिए मुंह पे बोलने वाली हूँ, पहले से, बचपन से। हाँ दादी की बेटी हूँ मैं मेरे। क्या कुछ हुआ है ना। थोड़ा पेट है, ले ला, डालियो सब ये गली। मुसरत बानू जी बोलिए आप 2 टाइम का खाना बना रही है क्या? हाँ, ये दोनों ये 2 टाइम का नहीं मेरे बच्चे, ये पेस्ट सब और खाना ये सूप, ये है बीमार के लिए, ये हमारे लिए, घर के लिए है। शींग का सालन और उसके साथ रोटी, घारा गाढ़ा सालन, उसके साथ रोटी, चावल की भी है, गेहूं की है, जिसको जो पसंद वो खाएगा उस तरीके से। ये देखो, अजून जरा गारा करू काय? नको नको असंच बिस्कुट करून करा कार ना मग जेवताना हो हो काढून वाटीत ठेव। ये सालन और उसके साथ आमलेट हो, देखो। जिसको मैंने आधा खा लिया। और ये बीमार के लिए मेरे बच्चों को रहा है। तो ये सूप और ये पेस्ट जो है वो बीमार के लिए बन रहा है। मस्तूरा जी बोल रही है नानी जान आपकी तबीयत कैसी है? नानी जान दुआ है आपके लिए बहुत, आप हमेशा अल्लाह अच्छा रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आबान जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम, खैरियत नानी कैसे हो? नाज़नीन हाजिक स्कूल गया है? हाँ जी, हाजिक स्कूल गया है। हम सब खैरियत से हैं, आप कैसे हो? आपकी नानी आप सबों के लिए अपने बच्चों की तरह दुआ करती है। इंशाल्लाह अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करेंगे। देखो हो गया अपना सब। हाँ, जाकिर सबिहा ने बोला क्या बना रहे हैं? अभी जस्ट नानी ने दिखाया क्या बना रहे हैं। बने, और वो भी पूरी रेसिपी दी हूँ मेरे बच्चों, हर चीज की पूरी रेसिपी दी हूँ। ये देखो। सगीर सुल्ताना ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। पटेल निशा ने अल्लाह बहुत वो एक्चुअली वो ना एकदम ज्वाइन करके सब लिख रहे हैं इसलिए पता नहीं चल रहा है। आमीन बोला है। और फास्ट हो हाँ। देखो पेस्ट भी हो गई, सब हो गया अपना।
अब भर के नुसरत दिया। बानू जी बोलिए ये बहुत ज़बरदस्त बना है सालन, और आपका सूप माशाल्लाह ज़बरदस्त है, मज़े का है, और खीर भी ज़बरदस्त है। नाज़नीन की डब्बी नहीं खाती है। आपने वो बोलिए, आपने गोश्त भी, हाँ जब गोश्त वगैरह लाना है ना तो मम्मी ही जाते हैं, क्योंकि वही सबसे अच्छा और अच्छा वाला गोश्त लेके देख के सच्ची। लाते हैं, वरना हम लोग जिस दिन अच्छा नहीं रहेगा उस दिन लाते वर्चन ही देते नहीं इधर है। मोटे डब्बे में हम्म। जाकिर सबिया ने बोला है कौन सी पेज है, ये मेथी की कोकनी पेज है। आप करके देखो, आपको पसंद आएंगे मेरे बच्चों। गोश्त बकरे का ही है, हाँ नुसरत जी गोश्त बकरे का है। उनसे एक ढक्कन दिखता है जैसे। अच्छे दोनों होते, हाँ है ना। ये देखो बड़े डब्बे ढूंढ के निकाली, यानी अच्छे से बहुत सारा जाएगा इंशाल्लाह। जाकिर सबिया ने बोला है मैं भी कोकनी ही हूँ। माशाल्लाह। मुहिब माटवनकर ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो, देखे बराबर नाप करोगे। एग्जैक्ट। नानी ने चखने भी नहीं रखा, क्योंकि नानी को पता है अंदर अच्छा है। सारे कमेंट कवर हो गए। हाँ हो गया ना। ये देखो अपना सब हो गया। ये देखो अब सूप भी अपना हो गया माशाल्लाह। उरुसा जी का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम नानी नाज दीदी कैसे हो, हम सब अच्छे। उरुसा जी आप कैसे हो? मेरे बच्चों, आप में भी पहले जैसी मेरी ताकत हो तो किसी भी बीमार की जरूर खिदमत करो। खुदा ने इंसान को बनाया है दर्द दिल के लिए, वरने फरिश्ते क्या कम है मेरे बच्चों इबादत के लिए। इंसान को खुश रखने से अपना रब अपने को मिलता है, और क्या चाहिए। इंसान कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं अपने को। सूप एक ले देते हैं। सांगेल ना आता नको होतं. ये पे तो चालेल. एक घोट मेरी बेटी को, एक घोट। उरुसा जी आपने मिस किया, आज आप वीडियो ज़रूर देखना, बहुत कुछ बनाया है नानी ने। वो पेज है, ये सूप है, कोकनी सूप अन्नी पन्नी बोलते हैं, इसके साथ ये सेंग का सालन है, और यहाँ पे पोले बनाए हैं, बहुत कुछ बनाए। और इसलिए तो सांभराची रोटी देना। तो चलो मैं बाय बोल दूँ सबको, अल्लाह हाफिज। दुआ करनी है लोग, मुंह तो बंद कर। हाँ सब लोग है कंटिन्यू. बघ काय बोलते. माझा फोन वाजते, आईला बघून सेट करून जात आहे. दुआ के बातों करताना केलेली आहे. बैठो मुझे सेट केलं का नाही बघते. हाँ मेरे बच्चों, जब मैं जवान थी और कोई बीमार रहता था, कैंसर पेशेंट, टीबी पेशेंट, कोई भी पेशेंट बहुत बीमार रहता था और उसका कोई खिदमत करने वाला ना हो, तो मैं उनके घर जाकर उनकी खिदमत करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अल्लाह के लिए करती थी, इंसान के लिए नहीं करती। अल्लाह के लिए अपन कुछ करे ना तो अल्लाह बहुत कुछ अपने लौटाते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले अपनी आखिरत संवार देंगे इंशाल्लाह। और अब नानी से होता नहीं, मगर जब कोरोना में जो भी बीमार था, नानी ने हर एक को घर घर जाके सूप जाके गरम गरम दिया, दूसरी चीजें बना के दिए, और कभी पट्टी भी मुंह को नहीं लगाया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नानी को कभी कोरोना हुआ नहीं। और हॉस्पिटल में उनके सगे रिश्तेदार नहीं जाते थे, मगर मैं जाके उनको टिफिन दे के खिला के आती थी। उस वक्त मुझे जबरदस्ती वो मास्क लगाना पड़ता था, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर अंदर लेते नहीं थे। मैं तो घर जाती तो बगैर मास्क से, बल्कि वो घर वाले मुझे बोलते थे ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें कुछ ना हो जाए, तुम हमारे लिए कर। बोला कुछ नहीं होगा, अल्लाह बड़ा है। और वो अपने जात, ऐसा नहीं कि जाति पाति नहीं, कोई भी जाति हो, नानी दौड़ के जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सब मिलकर दुआ करेंगे, और कल इंशाल्लाह नानी की सेहत अच्छी रही तो नानी आपको लाइव में
कच्चे गोश्त की दम बिरयानी बहुत अच्छे तरीके से बना के दिखाएंगी, जो आपको बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व असहाबि व बारिक वसल्लिम। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ रहम फरमाने वाले मेरे रब, ऐ करम करने वाले मेरे खुदा, तो रहम कर, करम कर, हम सबों की छोटी सी बड़ी जाने से अनजाने की हर गुनाह खता को माफ फरमा, हम सबों को सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता अता कर, हम सबों को सच्चे पक्के मुसलमान दीनदार पंजगाना नमाजी ताजुद गुजार बना और तेरी इबादत में पूर डुबा। या अल्लाह, हम सबों की दुनिया व आखिरत सुकून की बना दे, हम सबों की दुनिया व आखिरत तेरी रहमतों में लिपेट ले। ऐ रब्बुल करीम, आसमानी व ज़मीनी हादिसे से, आसमानी व ज़मीनी वबा बला शैतानियत से, बदनज़र से, जादू टोने से, हसद से हम सबों को महफूज रख, हम सबों के जान व माल की हिफाजत फरमा, हम सबों को तेरी रहमतों में ढाप ले। या अल्लाह, हम सबों का अय्याम वक्त आए तो कलमे तैयबा कलमे शहादत के साथ ईमान पर खात्मा कर, हमारे कब्र को कुशादा कर, हमारे कब्रों को रोशन कर, हमारे कब्रों को उजाला दे। ऐ रब्बुल करीम, हमारे कब्र के अजाब को खत्म कर और तेरी रहमतों में हमारे कब्रों को ढाप ले। या अल्लाह, तू रहम फरमा। ऐ रब्बुल करीम, दुनिया में जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता कर, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल की पाबूद वाली रिज़्क़ अता कर, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक स्वाले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद से नवाज, और जो औलाद वाले उनके औलादों को नेक साले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद बना, दीन दुनिया की हमें रोशनी फैलाने वाले बच्चे बना, अपने वालिदैन के वफादार फरमा बरदार बना, वालिदैन के ताबेदार बना, वालिदैन के आंखों की ठंडक बना और वालिदैन के बुढ़ापे की लाठी बना। ऐ रब्बुल करीम, जो भी बेघर है उन्हें अपने खुद के घर अता कर और उनको अपने घरों में खुशहाली अता कर। ऐ मेरे अल्लाह, तू रहम फरमा और जो बच्चे बगैर शादी के उनके अच्छी जगहों पे रिश्ते होने दे और उनकी अजदवाजी जिंदगी पुरनूर और पुरसुकून बना और उन्हें अपने फैमिली के साथ खुश व आबाद रख। या अल्लाह, जो भी बंदे मुझसे दुआ के लिए कहते हैं, ऐ मेरे मौला, उनकी हर दुआओं को कबूल कर। जो भी दुआ करते हैं वो जायज़ दुआ ही करते हैं, उन्हें आबाद रख, उन्हें खुशहाली दे मेरे मौला, और उनकी हर दुआओं को आमीन कर। या रहमान राहिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व असहाबि व बारिक वसल्लिम। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपन 10:45 पर लाइव में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मेरे लिए टाइम देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जज़ाए खैर। अल्लाह आपको उसका जज़ाए खैर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।